साहब श्री कांशीराम जी के कारण जो हमारे में परिवर्तन हुआ, विशेष करके जो मुझ में परिवर्तन हुआ, मेरा जन्म महाराष्ट्र की धरती में लातूर गांव के बाजू में हुआ है और उस गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में मैं 7 साल का था, तब से बस अड्डे पे भीख मांगा हूँ। और वो भीख मांगते मांगते मैं शहर की तरफ आया। पूना शहर में आया तो पूना शहर में होटलों में हम बर्तन सफाई किए, हमने लोगों की गाय भैंस संभाली, कंस्ट्रक्शन के काम में हेल्पर का काम किया और करते करते मैं फॉरेन गया। इराक में जाके 2 साल निकाले और वो पैसा मैं इकट्ठा करके वापस पूना शहर गया। और जाने के बाद मैंने देखा कि इतने गरीबी से जो कमाया हुआ धन है संभालना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। तब हमने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर पूना में बने, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर काम में पैसा कमाया। फिर हम बिल्डर बने। जब बिल्डर बने तो साहब श्री कांशीराम के लोग जो समाज के अंदर काम करने वाले लोग थे, वो हमारे पास आते थे और वो हमारे को साहब के बारे में समझाते थे। तब हमारे हृदय में ऐसा हुआ, उस समय लोग 10-10 रुपया देते थे, तो उस समय परमात्मा और गुरु महाराज की कृपा से वहाँ के हम एक बिजनेसमैन थे, एक उद्योगपति थे, बिल्डर थे, बहुत सारा पैसा हमने कमाया था। उस समय में उनके लोगों को लाखों रुपया उस समय देते थे। तब उनको किसी ने बताया कि अपने समाज के एक बिल्डर है और आपके मूवमेंट मिशनरी विचारधारा पे बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो साहब के भी मन में आया कि कौन वो इतने है कि मुझे भी मिलना है। तब वहाँ कंस्ट्रक्शन का हमारा ऑफिस तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन करना था। तो उसी बहाने से साहब आए और उस दिन से साहब ने बैठकर मेरे साथ डिस्कशन किया, तो मेरे भी मन में परिवर्तन हुआ। और तब से हम उनके लिए जो वो काम करते थे, उनके हर फंक्शनों को कहीं लाखों रुपया उस समय में हम अपने मिशनरी विचारधारा पे लगाते थे। लगाते लगाते हमको इतना ही पता था, सदगुरु रविदास महाराज ये हमारे एक महापुरुष है, इनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। सदगुरु रविदास महाराज जी के बारे में उन्होंने हमें वहाँ, जो साहब ने वहाँ जिस शहर में इस मिशनरी विचारधारा को शुरू किया, वो शहर पूना शहर है, उस शहर में हम रहते थे। तब साहब ने जब पंजाब से आकर क्लास 1 सर्विस नौकरी पे काम करना शुरू किया, तब साहब को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन उनके दफ्तर से एक सिपाही, यहाँ जैसे महाराष्ट्र में हमारे 27 जाति है, 27 जाति में से एक महार जाति है, हमारी उपजातियाँ है। महार जाति के एक सिपाही साहब के दफ्तर से रोते हुए साहब के सामने आया, तो उनको बुरा लगा। साहब ने उसको पूछा कि वे आप क्यों रो रहे हो? तो उसके मुंह से निकला, मेरा बाप मर गया
तो भी ये ऑफिसर मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। तो साहब को बहुत बुरा लगा। वास्तव साहब को ऐसा लगा कि सचमुच इसका बाप मर गया, इसलिए साहब को बुरा लगा। बाद में साहब को पता चला कि बाबा साहब की जयंती के लिए वो छुट्टी मांग रहा था और उस आदमी ने, ऑफिसर ने उस सिपाही को नहीं दी थी। तो साहब ने उसके बाद पूरे किताब पढ़कर बाबा साहब की जयंती साहब के दफ्तर में की। और जब साहब के दफ्तर में उन्होंने जयंती की तो साहब से जो बड़ा ऑफिसर था उसने साहब के ऊपर केस की। जब केस की तो तब तक साहब उस दफ्तर में